हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था की अगली कक्षा में भारतीय संविधान के भाग 1 को विस्तृत रूप से समझने के पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की कक्षाओं में सबसे पहले संविधान सभा को देखा था। उसके बाद जो है हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा की थी। प्रस्तावना के बारे में दोस्तों हमने चर्चा की हुई थी। आज जो है हमारी ये चौथी क्लास है। आपने यदि पिछली क्लासें नहीं देखी हुई हैं तो उन क्लासों को जरूर देखें। यकीन मानो बहुत ही आपको मजा आएगा। जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास है पॉलिटी के हर पहलू पर चर्चा करना। दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि पसंद आता है, किसी भी प्रश्न में हमारी जो कमी लगे, गलती लगे, त्रुटि लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपका वीडियो में जो दोस्तों सहयोग मिलता है तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप हमारी कमी एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर आपके सामने प्रस्तुत हों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 1। भारत का संविधान बना फ्रेंड्स। भारत के संविधान में जो है कई भाग हैं, उनमें से जो है हम पहला भाग लेकर के आए हुए हैं। और यकीन मानो मेरा उद्देश्य है कि मैं राजनीति को 1 से लेकर के जो 395 आर्टिकल हैं पूरे के पूरे विद कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा कर दूं। और आप देखिएगा पूरी क्लास देखने के बाद ही इस बात का डिसाइड कीजिएगा क्लास में गुणवत्ता है या नहीं है। यदि मैं तो कहता हूं कि आप गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं तो पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास के अंत में ही आपको पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आज का जो हमारा लेक्चर है भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका दोस्तों नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपके सामने है दोस्तों थोड़ा सा एक मोटिवेशन है, यूं समझ लीजिए। हालांकि मैं मोटिवेशन जो है कहते हैं जिंदगी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है, अपनी समस्याओं से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता, उनका समाधान करना ही क्या है व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। कि पथ पर कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, ये मंजिलें मंजिल ही रह जाती, कि ये मंजिलें मंजिल ही रह जाती, यहाँ मानव का कोई इतिहास ना होता। फ्रेंड्स, यदि सब कुछ आसानी से मिल जाता व्यक्ति को इस जीवन में तो वह जो है बहुत जिंदगी को आसान समझता, और यहाँ जो लोगों का इतिहास बनता है, रिकॉर्ड बनता है, वो शायद ही ना होता। चलिए अपनी हम कक्षा देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के ये मैंने पीडीएफ है बना दिया था, हालांकि मैं पीडीएफ बनाता नहीं हूँ। अब अभी मैं एक आर्टिकल पर लिख करके चर्चा करूंगा, थोड़ा समझने के लिए है आपके। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो लोग संक्षेप में समझना चाहते हैं उनके लिए एक पेज में ही काम हो जाएगा, इसी पेज में ही। लेकिन मैं तो ऐसा कहूँगा संक्षेप में मत समझिएगा, एक बार देखिए तो पॉलिटी पढ़कर भाई क्या होती है वास्तविक में जिंदगी में उतार दूंगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भाग 1 है, और इसमें जो है क्या उल्लेखित है, भाग 1 में उल्लेखित है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, एक एक शब्द को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि भारत संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। मेंस में यहाँ से प्रश्न एक बार बन चुका है कि भारत संघ से क्या से है और उसके राज्य क्षेत्र से क्या से है, दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों इसके अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद हैं भाग 1 के अंतर्गत, और संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो है उसमें सभी में जिक्र किया गया है। पहला आर्टिकल कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ होगा, संघ का क्या आशय है, अभी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि जो इससे भारत का राज्य क्षेत्र है, और जो मान लीजिए ये है हमारा भारत का राज्य क्षेत्र, तो कहता है कि इसमें अगर कोई दूसरा राज्य को मिलाना है तो उसमें प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद 2 में है। अगर राज्यों के अंदर ही भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके अंदर ही कोई तोड़ना है, कोई 1 से 2 करना है, तो वो कहाँ पर प्रक्रिया है, अनुच्छेद 3 में है। ऐसा जो परिवर्तन करोगे वह परिवर्तन ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 3 में जो 368 के तहत जो है शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए हम एक एक चीजों की चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। भारतीय संविधान का आपके सामने क्या है दोस्तों, पहला अनुच्छेद है
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में भारत को किन किन नामों से जाना गया है। फ्रेंड्स रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में भारत को भारत तथा इंडिया दो नामों का जिक्र देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में भारत के दो नामों का जिक्र देखने को मिलता है। कौन कौन? भारत और इंडिया। क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत है, जिसे इंडिया भी कहते हैं, भारत हो या इंडिया है, दोनों क्या है? राज्यों का संघ है। दोस्तों, ये जो यहाँ पर संघ है, इस संघ को इंग्लिश में भारतीय संविधान में यूनियन कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्या है? ये यूनियन है। हालांकि दोस्तों अमेरिका भी क्या है? राज्यों का संघ है। मैं समझाने के लिए बता सकता हूं कि अमेरिका भी राज्यों का संघ है। जो यूएसए है वह भी क्या है? राज्यों का संघ ही है, और भारत ही राज्यों का संघ है। इसका अर्थ क्या है? लेकिन दोस्तों ये जो संघ है अमेरिका वाला, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या है? फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, इसका मतलब भी संघ होता है। तो इस संघ का आशय क्या है? भारत जो क्या होगा? पहली बात ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या इस शब्द का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? दोस्तों इसका मतलब है कि भारत में जो है कितने राज्य हैं? 1 2 3 4, बहुत सारे ऐसे कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं। इन जो है भारत सभी इन 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ क्या होगा? एक दूसरों क्या होगा? ये यूनियन होगा। ये क्या होगा? यूनियन होगा। तो ये क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। और इस यूनियन के दोस्तों क्या आशय है? राज्यों के संघ से क्या आशय है? बड़े ध्यान से समझिएगा, मेंस में प्रश्न बन चुका है। इसका आशय है दोस्तों कि यह जो है तो राज्यों से मिलकर बना हुआ, लेकिन जो ये छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, इस यूनियन से जो है इन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ध्यान रखना, जो अमेरिकन संघ है, अमेरिकन फेडरेशन है, वो क्या है? समझौते का परिणाम है। और उसके तहत दोस्तों जब चाहे राज्य जो है अपने संघ को तोड़ सकते हैं और राज्य जो है संघ से अलग हो सकते हैं, परंतु भारत में ऐसा कोई नहीं है। संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है भारत, वह यूनियन है लेकिन समझौते का परिणाम नहीं है। इसका आशय यह है राज्यों को संघ होने से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात राज्यों से अलग होने को उसके पास कोई अधिकार नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब समझ रहे हैं कि एक तो क्या है? संघ है, और एक क्या है? राज्य है। ध्यान रखिएगा, संघ क्या है? इन राज्यों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का, अर्थात राज्यों को तोड़ा जा सकता है, दो राज्यों से एक राज्य बनाया जा सकता है, एक से दो राज्य बनाए जा सकते हैं, परंतु इस संघ का विनाश नहीं हो सकता। यानी कि भारत जो है विनाशी राज्यों का विनाश कर सकता है, अविनाशी संघ है, इसका विनाश नहीं हो सकता है। क्या मतलब? इन बातों का मतलब समझ पाए? मैं आशा करता हूं कि बातों का मतलब आप समझ गए होंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या समझा पाया, जिसमें उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों क्या होगा? संघ होगा। राज्यों के संघ से क्या आशय है? आशय ये है कि जो यह संघ है कभी आजीवन टूटने वाला नहीं है, कभी टूटेगा नहीं। इसलिए भारत को क्या कहा जा सकता है? नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ भी कह दिया जाता है। ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, विनाशी की जगह पर कह सकते हैं नश्वर लिख सकते हैं, और अविनाशी की जगह पर अनश्वर भी लिख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, थोड़ा सा और समझिएगा। तो ये बातें हो गई। खैर अब आगे समझते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। क्योंकि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है वो बात करता है कि भारत का राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब तो आपको पता चल गया कि संघ में क्या है? भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा तो क्या होता है? संघ हो गया। लेकिन राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में फ्रेंड्स, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के जितने भी क्या हैं संघ शासित प्रदेश हैं, पूरे के पूरे संघ शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 8 है। दूसरे नंबर पर भारत के राज्य इसमें शामिल हैं, और जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 28 है।
और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अर्जित प्रदेश भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। अर्जित प्रदेश, इसका आशय क्या है? मान लीजिए ये क्या है, ऐसा भाई मान लीजिए कि भारत है, कल के दिन पाकिस्तान को हमने क्या कर लिया, हड़प लिया, तो क्या होगा, भारत का अर्जित प्रदेश होगा, तो वो भी क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। कहने का आशय ये है भारत के राज्य क्षेत्र से या से उन क्षेत्रों से है जहां पर भारत की क्या है दोस्तों, संप्रभुता का विस्तार है, भारत की सत्ता का विस्तार है, वो क्या होगा, पूरा का पूरा भारत का राज्य क्षेत्र होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में 28 राज्य भी शामिल हैं, संघ शासित प्रदेश भी शामिल हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, आर्टिकल 1 हमने क्या किया, पूरा किया। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं, और अगली स्लाइड आपके सामने भारत के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या बात करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या करता है, परिवर्तन की बात करता है। कहाँ परिवर्तन की, बाहरी भागों से अगर परिवर्तन करना है, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा भारत है, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है, ये क्या है, भारत है, और ये बगल में क्या है, हम जानते हैं यहाँ पर तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, ऐसे सभी क्या है, बगल बगल से देश हैं। कल के दिन हम क्या कर लेते हैं, उनका कोई हड़प लेते हैं क्षेत्र, उनका कोई क्षेत्र हड़प लेते हैं, तो किसके तहत हड़पा जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत हड़पा जाएगा। अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र भारत से मतलब भारत में शामिल करते हैं तो किसके तहत शामिल किया जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा, वो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन किया जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या परिवर्तन किए जाएंगे, और ये जो परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास में होगा दोस्तों, ये अधिकार जो है संसद के पास में होगा, केंद्रीय सरकार के यानी संसद के पास में होगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ऐसा क्यों किया था हमने, ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, पीओके वाला क्षेत्र हड़प लिया था, तो एक दिन तो निश्चित था कि भाई हम वापस तो लेंगे ही, साथ ही साथ को जम्मू कश्मीर का इलाका भी हड़प लिया था। चाइना जो है कहीं अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत के इलाके हड़पने की बात कर रहा था, तो हमने पहले से ही इसके साथ ही साथ जो है भारत में फ्रांसीसी बस्तियां थी, वो भी क्या है, भारत को पता था कि हम एक दिन हड़प लेंगे इनको। पुर्तगाली बस्तियां थी, वो भी क्या अलग से हमने उस टाइम पर तो दे दिया था, जब आजादी के टाइम पर एक बार सरकार तो बन पाए, तो इन क्षेत्रों को भारत में शामिल होना निश्चित था कभी न कभी, और अभी जो नहीं हुए हो जाएंगे। इसी प्रकार से जूनागढ़ था, इसी प्रकार से हैदराबाद था। तो भाई अगर ऐसा नहीं करते तो ये कैसे काम चलता, कल के दिन वो भारत में शामिल तो होना ही है, तो अनुच्छेद 2 से पहले से ऑलरेडी व्यवस्था कर दी गई थी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखिए शक्ति किसके पास में है, संसद के पास में है। और इसमें ध्यान रखिएगा किसी प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, साधारण बहुमत की व्यवस्था, बहुमत की आवश्यकता होगी। हमने क्या किया था दोस्तों, अभी आपको याद दिला देता हूं, भाई कौन सा संविधान संशोधन था, 35वां व 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है हमने सिक्किम को क्या किया था, भारत में शामिल किया था। ये कब की बात है, 1975 की बात है। कब की बात है, 1975 की बात है। इंदिरा गांधी के समय पर जो है दोस्तों हमने सिक्किम को भारत में शामिल किया था। किस आर्टिकल का प्रयोग किया था, अनुच्छेद 2 का ही प्रयोग किया गया था। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? चलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ इसी बात समझ गए होंगे। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में आंतरिक परिवर्तन की बात करता है। भारत में क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, उदाहरण के लिए भाई ऐसा कुछ मान लीजिएगा, ये क्या है, इसे भारत है, इसके अंतर्गत क्या है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ पूर्वी भारत है, यहाँ जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये राजस्थान है, पंजाब है, और यहीं पर हरियाणा मान लो, और ये क्या हो जाएगा आपका बीच का मध्य प्रदेश होगा। ऐसे जो है कई सारे राज्य हैं भारत में। अब इन राज्यों में क्या करना है, हमें आंतरिक परिवर्तन करना है। तो आंतरिक परिवर्तन करना है तो किसके तहत परिवर्तन किए जाएंगे, अनुच्छेद 3 के तहत जो है यह परिवर्तन किए जाएंगे। कहाँ उल्लेखित है ये, अनुच्छेद 3 में उल्लेखित है। और ये शक्ति दोस्तों किसके पास में है, ऐसा करने की शक्ति जो है केंद्रीय संसद के पास में यह जो है दोस्तों शक्ति है। ध्यान रखिए संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा, उस राज्यपाल से क्या ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी। क्या ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी।
मतलब है, मैं उदाहरण के लिए बात करूं, हमने क्या किया था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। जो तात्कालिक समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे होंगे उनसे ऐसी अनुमति ली गई होगी और साधारण बहुमत के माध्यम से क्या कर दिया गया होगा, मध्य प्रदेश का जो है विभाजन कर दिया गया। किस आर्टिकल का प्रयोग किया हमने, देश के अंदर परिवर्तन किया है तो वो क्या है, आंतरिक परिवर्तन है और ये अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तन किया जाता है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, हमारा अनुच्छेद 3 कंप्लीट हुआ। अगली बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है, क्योंकि भाग 1 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 4 में जो फ्रेंड्स बातें की गई हैं वो ये हैं कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन हम करेंगे, क्या करेंगे, जो भी परिवर्तन करेंगे वह अनुच्छेद 368 के तहत शामिल नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर भारत में क्या करें, संविधान संशोधन करना हो, क्या करना हो, संविधान संशोधन की बात की जाए तो भारत में संविधान संशोधन जो है 368 में इसकी प्रक्रिया है, जिसके तहत जो है दोस्तों 2 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। एक होता है क्या, विशेष बहुमत से, कैसे होता है, विशेष बहुमत से, और एक होता है अद्वितीय बहुमत से या असाधारण बहुमत से कह सकते हैं इसी को, असाधारण बहुमत से, क्योंकि इसमें विशेष बहुमत भी जरूरी होता है और आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। परंतु भारत में तो साधारण विधेयक के माध्यम से, मतलब साधारण बहुमत से भी क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। और ये क्या होता है, ये दोस्तों आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया जाता है। परंतु स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो संविधान संशोधन हम क्या करेंगे, 2 व 3 के तहत करेंगे, वो किस में काउंट नहीं किए जाएंगे, अनुच्छेद 368 के तहत काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यही बात लिखी हुई है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा लगभग क्या हुआ है, टॉपिक भी हो गया है। एक विवाद है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का विवाद है और सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों एक पाकिस्तान का इलाका था, एक क्षेत्र था जो क्या किया गया, उस क्षेत्र का नाम था क्या दोस्तों, बेरूबारी जो है उस क्षेत्र का नाम था। भारत की सरकार क्या देने लगी, ऐसे ही वह क्षेत्र देने लगी पाकिस्तान को, मतलब थोड़ा सा समझौता करके। तो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल जो है 143 है हमारा आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो उसने सलाह ली, राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली गई भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से, कहा गया कि हम क्या क्षेत्र ऐसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं दे सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो बेरूबारी विवाद कब का है, 1960 का है। और इसमें क्या कहा गया था कि संविधान संशोधन द्वारा ही क्षेत्रों का आदान प्रदान किया जा सकता है, इसी प्रकार से दोस्तों, इसी के लिए हमने क्या किया, 1975 में सिक्किम का विलय करने के लिए 35वां था 36वां संविधान संशोधन किया। बांग्लादेश से जो कुछ बस्तियों को अदला बदली की गई उसके लिए क्या किया, 100वां संविधान संशोधन किया। इस प्रकार से जो है हम संविधान संशोधन करके करते हैं। अगली बात करें, क्या है भाई, अब फ्रेंड्स ये क्या है, ये थोड़ा सा वो बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र में बातें की गई है। भारत के भाग 1 में जो है भारतीय संविधान क्या बात की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बातें की गई है। तो भारत के संघ और राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। अगर बात करें दोस्तों आजादी की बात, जो है भारत के राज्य क्षेत्र में भाग ए था, भाग बी था, भाग सी था और भाग डी था। भाग ए में बात करें दोस्तों तो 9 बड़े प्रांत थे और 216 क्या थी, छोटी रियासतें थी। भाग बी में क्या थी, बड़ी रियासतें थी, 275 रियासतें थी। भाग सी में क्या थी, 61 रियासतें थी छोटी छोटी की। और ये जो है आपकी भाग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अर्जित प्रदेशों को रखा गया था। ये क्या था, आजादी के बाद जो है भारत का राज्य क्षेत्र था। 1950 के बाद क्या हुए दोस्तों, कई राज्यों का गठन हुआ। तो ये टॉपिक भी हम जो है राज्यों का पुनर्गठन कहाँ पढ़ते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में ही पढ़ते हैं। तो 1953 में क्या किया गया था, हालांकि ये दोस्तों इतिहास में भी हम पढ़ेंगे, भारत के संवैधानिक विकास में भी पढ़ते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर जो है क्या, भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला ये क्या था, आधार पर गठित होने वाला क्या था, एक प्रथम राज्य था। 1953 में गठित किया गया था। मैं पूरी कहानी इतिहास में इसकी सुनाऊंगा कैसे क्या लड़ाई हुई थी। 1960 में दोस्तों क्या किया गया,
बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बना दिए गए, गुजरात व महाराष्ट्र। 1956 में केरल गठन किया गया था। 1956 में ही कर्नाटक गठन किया गया था। और ये दोस्तों जो बारी-बारी से राज्य लिखे हुए हैं, नागालैंड का गठन किया गया था 1962 में, असम से अलग करके किया गया था। हरियाणा को जो है 1966 में पंजाब से अलग करके बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को 1970 में जो है 18वां राज्य बनाया गया था। पहले क्या होता दोस्तों, यह संघ शासित प्रदेश हुआ करता था। मणिपुर तथा त्रिपुरा को 1971 में बनाया गया था। मेघालय को जो है 1969 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। सिक्किम को जो है दोस्तों 1975 में बनाया गया था। इसके लिए 35 + 36 संविधान संशोधन जो है इसी से संबंधित है। मिजोरम था अरुणाचल प्रदेश को 1986 में बनाया गया था और गोवा को जो है 1987 में बनाया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़, झारखंड प्लस उत्तराखंड, ये तीनों राज्य कब बनाए गए थे दोस्तों, नवंबर 2000 में बनाए गए थे। और 2014 में जो है तेलंगाना को बनाया गया था, 2 जून 2014 को। इस प्रकार से ये थोड़ा सा मैंने करवा दिया था, हालांकि ये कई जगह हम करते रहते हैं, इतिहास में भी करते हैं, करंट अफेयर में भी करते रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, टॉपिक हुआ। थोड़ा सा हम प्रश्न देख लेते हैं कि अगर आपने अच्छे से टॉपिक समझा हुआ तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं, 2-4 प्रश्न आपके सामने जो है। पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत एक है, क्या है दोस्तों, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 को याद कीजिए और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है आर्टिकल 1 के अनुसार कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है और इससे जो है राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, यूनियन है भारत। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, यह भी आपका क्या है, राज्यों का संघ है। अगले प्रश्न की बात करें, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो अभी हमने बात की 1953 में गठित किया गया था। 1956 में बहुत सारे राज्य गठित किए गए थे। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो फ्रेंड्स ये संसद को प्राप्त है। चाहे नाम परिवर्तन, आंतरिक रूप से कुछ भी परिवर्तित करना हो, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। ये सभी अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है। अंतिम प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो अभी हमने देखा था कि 4 वर्गों में रखा गया था। भाग ए, बी, सी और डी ऐसे 4 क्लासों में रखा गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा? भारतीय संविधान का भाग 1 देखा और उसे समझा। अगर आपको दोस्तों यह क्लास पसंद आई हुई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।